आधा किलो चावलों को 3 इलायचियाँ और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालकर 3 गिलास पानी में बॉयल होने के लिए रख दिया था। पहले भिगो दिया था चावलों को और अब इनको बॉयल करूँगी। फुल बॉयल करने हैं चावल, आपने कनी नहीं छोड़नी, क्योंकि इसके बाद जब हम इन्हें गुड़ के शीरे में डालेंगे तो चावल उसमें बिल्कुल भी नहीं गलते। तो आपने सख्त नहीं छोड़ना, लेकिन खड़े खड़े से चावल आप अच्छे से बॉयल कर लेंगी 3 इलायचियाँ और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालकर। चावल दम आ चुके हैं और अब मैं ढक्कन खोल दूंगी ताकि ये थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए। नरम नहीं होने चाहिए चावल, सिर्फ खिले खिले से आपने इनको कुक कर लेना। बस अब ढक्कन खोल दूंगी, इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, इनकी भाप निकल जाए। इतनी देर में हम गुड़ तैयार करते हैं। पलट पलट कर लें और उसके बाद इन्हें छोड़ दें। आधा किलो गुड़ ले लिया है, आधा किलो गुड़ और 1 कप पानी हम इसमें डाल के इसको चूल्हे पर रख देंगे हल्की आंच पे। इसका शीरा बनाएंगे, साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जले ना और तमाम गुड़ पिघल जाए। बस हल्की आंच पे इसको ज़रा चम्मच चलाकर इसका शीरा बनाना, जब तक ये पूरी तरह पानी में हल ना हो जाए। ये शीरा तैयार हो गया, बस अब चूल्हे से उतार लिया इसको और अब दूसरी तरफ मैं वघार तैयार कर रही हूँ। हमने कुंडी डंडे में 2 इलायचियाँ डालनी हैं, थोड़ा सा कूट के इसमें 2 चम्मच सौंफ डालेंगे और सौंफ को अच्छा सा कूट लेंगे, लेकिन दाने मोटे रहने चाहिए, सिर्फ टूट जाएं दाने, बारीक नहीं पीसनी। देखिए मैं 1/4 कप ऑयल लिया है और अब इसमें मैं वो सौंफ और इलायची जो कूटी थी वो डालती हूँ। 1 मिनट सिर्फ चम्मच चलाऊंगी और बस मुझे अब इसमें मेवा डालना, नारियल, बादाम और 1 मुट्ठी अखरोट की गरी। बस इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इस मेवे को। 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें गुड़ का शीरा शामिल करूँ। उसी बर्तन में ज़रा सा पानी डाल के मैंने हिला लिया था ताकि शीरा ज़ाया ना हो, और ये आधे कप से भी कम पानी, 1/4 कप पानी था, ये भी इसमें शामिल कर दिया। बस अब इसमें उबाल तो आ ही रहा है, मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। बस इसमें उबाल तो आ ही रहा है, इसमें मैं अब वो उबले हुए चावल डाल दूंगी। याद रहे चावलों में हमने ना घी मिलाया है, ना चीनी और ना नमक। सादे चावल सादे पानी में बस इलायची और दालचीनी डालकर उबाल लिए और वो अब इस शीरे में डाल दूंगी। ये चावल निस्बतन ठंडे हो गए थे ताकि टूटे ना, इसलिए इनको थोड़ा सा भाप इनकी निकालना ज़रूरी थी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि चावलों में हमने कन्नी नहीं छोड़नी, बल्कि इसको पूरी तरह बॉयल कर लेना है, लेकिन नरम ना हो चावल, बल्कि खड़े खड़े चावल होने चाहिए मगर पूरी तरह गले हुए, क्योंकि ये शीरा चावलों को गलाता नहीं है। इसमें सिर्फ अब चावल पकेंगे तो चावलों में जायका आएगा, चावल नरम नहीं होंगे। ये जितने आपने पकाए हैं ये उसी कंसिस्टेंसी पे तकरीबन उसी पर रहेंगे। अभी चूँकि चावल ठंडे हैं लिहाजा 1-2 मिनट ये गर्म होने में लेंगे। आंच सही रखी है मैंने, दरमियानी आंच है, हल्की नहीं है, और चावल को हम इसमें शीरे में अब पका लेंगे यहाँ तक कि शीरा खुश्क होने लगे। जिस वक्त खदकी पड़ने लगे तो मिक्स करने के बाद आप आंच कम कर दें और चावलों को शीरा खुश्क होने तक ढक दें। बीच में 1-2 बार चम्मच चलाएंगे। हम इसलिए चावलों को हल्की आंच पे ढकेंगे कि चावलों में शीरे का जायका, गुड़ का जायका अच्छी तरह से रच जाए। आंच मैंने निस्बतन कम कर दिया, दम की आंच नहीं करनी लेकिन हल्की आंच रखनी है, और इसको मैं ढक दूँगी। 5 मिनट हो गए इन्हें पकते हुए।
ایک دفعہ الٹ پلٹ کریں گے. ابھی بھی شیرہ خشک نہیں ہوا ہے, ہم اس کو الٹ پلٹ کر کے پھر سے ڈھک دیں گے. بس اب پانی نسبتاً کم ہو گیا, صرف تہہ میں ہلکا ہلکا سا پانی ہے, تو آپ آنچ دم کی کر دیں. چاولوں کو دم پر رکھ دیں. مگر دم پر رکھنے سے پہلے ایک اور کام, اسے دم پر رکھنے سے پہلے ہم اس میں 1 چمچ دیسی گھی شامل کریں گے تاکہ بہت اچھی سی خوشبو اس میں آ جائے. الٹ پلٹ کریں. یہ دیکھیں شیرہ کچھ حد تک ابھی موجود ہے. میں اس کو پھر بھی آنچ ہلکی کر کے ڈھک دوں گی جب تک کہ یہ اچھا سا دم آ جائے. آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ چاول بالکل نہیں ٹوٹ رہے, باوجود اس کے کہ پورے گلے ہوئے تھے, کیونکہ شیرے میں چینی کا شیرہ ہو یا گڑ کا شیرہ ہو, اگر گاڑھا شیرہ ہو تو اس میں چاول مزید نرم نہیں ہوتے, اس لیے ہم نے انہیں پورا پکا لیا تھا. بس اب میں آنچ کم کر دوں گی. دم کی آنچ پہ ان کو 10 منٹ رکھ دوں گی. اور یہ 10 منٹ کے بعد مزیدار گڑ والے چاول تیار ہیں. شیرہ بالکل خشک ہو چکا ہے. چاول ہمارے بالکل ریڈی ہیں, کھلے کھلے چاول, کھلے کھلے چاول.